से जुड़ी हुई पंजाब के अकाली दल विधायकों के खिलाफ हरियाणा सरकार एफआईआर दर्ज करवाएगी। बता दें कि 10 मार्च को अकाली दल ने हरियाणा पंजाब विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव किया था और कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। हरियाणा सरकार का कहना है कि अकाली दल के विधायकों का ऐसा करना एकदम गलत है और सोमवार को हरियाणा विधानसभा में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद अकाली दल के विधायकों के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए हरियाणा विधानसभा की ओर से शिकायत की जाएगी। 15 मिनट तक चले इस घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों में खलबली का माहौल रहा और पुलिस ने विधायकों को रोका और उन्हें पंजाब विधानसभा परिसर की तरफ ले गए। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री का काफिला विधानसभा से रवाना करवाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर 10 मार्च की है, जब अकाली दल के विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले का घेराव किया गया, उन्हें रोका गया और नारेबाजी की गई। खास करके कृषि कानूनों के मुद्दे पर लेकर जमकर अकाली दल की तरफ से बवाल किया गया। फिलहाल इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अकाली दल के विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के मूड में नजर आ रही है सरकार। क्या लगता है इस तरह के एक्शन क्यों लिया जा सकता है? बिल्कुल नवजोत, जिस तरह से 10 मार्च को ये घटनाक्रम हुआ कि मुख्यमंत्री जब विधानसभा से बाहर आए थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उसी टाइम अकाली दल के विधायक विक्रम मजीठिया के नेतृत्व के अंदर वो वहां पहुंचे और पहले शांत खड़े रहे और जैसे ही मुख्यमंत्री वहां मीडिया को बाइट देने लगे तो वो नारेबाजी करने लगे मोदी सरकार के खिलाफ और मनोहर सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। और उसी टाइम धक्का मुक्की, जैसे ही पुलिस कर्मचारियों ने उनको रोकने की कोशिश की तो काफी धक्का मुक्की हुई और पूरी तरह से काले कपड़े उन्होंने हाथ में ले रखे थे, तो वो काले कपड़े दिखा रहे थे। तो पूरी तरह से ये वाकया हुआ वहां और उसका ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है और पूरा विधानसभा अध्यक्ष ने उसी समय जो पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी भी लिखी और उनसे फोन पे बात की। उन्होंने खेद भी प्रकट किया इस घटना के ऊपर, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जो हरियाणा के हैं वो अभी भी इसको हल्के में लेने के मूड में नहीं है। तो उन्होंने कल बैठक की। कल बैठक में जो हरियाणा के आला पुलिस अधिकारी हैं, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी हैं, पंजाब के हैं, उन सबको बुलाया गया और पूरी तरह से एक्शन लेने के मूड में है। और अब सोमवार को इसमें सदन में इसके ऊपर चर्चा भी होगी और जो पंजाब के अकाली दल के विधायक हैं उनके खिलाफ एफआईआर करवाएगी हरियाणा विधानसभा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों की विधानसभाएं का जो परिसर है वो सेम है और लगभग अगर विधानसभा अध्यक्ष का यही कहना था कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो आगे आने वाले दिनों के अंदर तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी किसी भी जो जगह जाकर के और विरोध प्रदर्शन करने लगेगा तो वो एक बड़ा संजीदा मामला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। जी अंकित, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहा जा सकता है कि अकाली दल के तमाम विधायक और साथ में विक्रम मजीठिया, जो कि तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहे हैं, इनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं क्योंकि हरियाणा सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के मूड में नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि अकाली दल के विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया गया, नारेबाजी की गई। खास करके कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेरने की कोशिश अकाली दल के विधायकों की ओर से की गई थी। अब बात हरियाणा के बजट की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में किसानों को रिझाने मनाने की खूब कोशिशें की। सरकार किसान मित्र नाम से कई नई योजनाएं लेकर आ रही है ताकि प्रदेश का किसान खुशहाल हो और पैसों के लेन देन के लिए आड़तियों पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए किसान एटीएम खोलने का भी ऐलान किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बतौर वित्त मंत्री राज्य का आम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट 2021 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम ने कहा कि 40,661 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकते थे, लेकिन कोरोना के बावजूद 30,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज लिया। सीएम ने कहा कि विधायकों सांसदों से 410 सुझाव मिले। प्रदेश सरकार का पूरा फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने,
कृषि और किसान कल्याण योजनाओं को लागू करने पर रहा। इसके अलावा बजट का तीसरा सबसे अहम बिंदु ग्रामीण विकास रहा, क्योंकि प्रदेश में इसी साल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बजट में ग्रामीण आंचल का खास ख्याल रखा गया। चलिए विस्तार से बताते हैं मनोहर सरकार के बजट की अहम घोषणाओं के बारे में। इस वक्त सरकार के लिए किसानों का आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है, या यूं कहें कि मुसीबत है तो गलत नहीं होगा। किसानों की नाराजगी कम करने के लिए इस बार के बजट में किसानों के लिए किसान मित्र नाम से नई योजना की घोषणा की गई। राज्य में 100 किसान एटीएम लगाने का भी ऐलान किया। कृषि उत्पाद के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता की घोषणा में सीएम ने कहा कि इस साल 6.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता की जाएगी। 22 जिलों में 2000 रिटेल स्टोर आउटलेट बनाए जाएंगे। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण तथा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि के लिए हमारे हस्तक्षेपों और योजनाओं पर बल देने का प्रयास है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500 रुपए कर दी गई। समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। स्वास्थ्य पर इस बजट में खास ध्यान दिया गया। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 डेंटिस्ट के पद सृजित किए जाएंगे। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर आयुष सहायकों और 22 आयुष कोच की भी भर्ती होगी। कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने का भी ऐलान किया गया। इन पहलों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर ही पोषित किया जा सकता है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य नेटवर्क का विस्तार हो, टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना हो, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और इसी तरह के अन्य कार्य हों। चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार, जैसे कि जिला अस्पतालों पे का 200 बिस्तर तक उन्नयन करना, मातृ एवं बाल अस्पतालों की स्थापना करना, जैव सुरक्षा प्रयोगशालाएं। बजट से पहले हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% कोटा देने का फैसला करने के बाद मनोहर सरकार ने बजट में भी युवाओं को लुभाने के लिए बड़ी घोषणा की, जिसके तहत अगले वित्तीय वर्ष में युवाओं को 50,000 नौकरियां देने का ऐलान किया और रोजगार के लिए 884 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। हमने इस संबंध में कई प्रमुख पहल की हैं, जिसमें देश का पहला और एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय, सक्षम युवा कार्यक्रम, अनूठा रोजगार पोर्टल शामिल है, जो रोजगार के अवसरों के लिए नौकरी के इच्छुक युवाओं के कौशल का मानचित्रण करता है। अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे शिक्षा, खेल और सड़क, पानी, बिजली के लिए मनोहर लाल के पिटारे से क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।